Fellowship of the Pentecostal Churches of God in India की ओर से जो डॉक्ट्रिनल डे, जो डॉक्ट्रिन की टीचिंग का एक सप्ताह तैयार किया गया, जिसमें पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन हम विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से सुनेंगे और अध्ययन करेंगे। मैं हमारे फेलोशिप के चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस का धन्यवादित हूँ, जिन्होंने इस अध्ययन देने हेतु मुझे भी अवसर दिया। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा जो प्रतिदिन विश्वासी के जीवन में अनिवार्य है, उसके ऊपर अध्ययन में देना चाह रहा हूं। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में से एक है। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा, एलिया, दाऊद इत्यादि प्रभु के भक्तों से प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रभु यीशु मसीह नए नियम में मत्ती 28, 19, 20 में उसने कहा, जब स्वर्गारोहण होने के पूर्व मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। उन पिता पुत्र ने जैसे वायदा किया, ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में कहा, मैं जाता हूं पिता के पास और मैं पिता से विनती करके एक सहायक को भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तो पवित्र आत्मा भी सदैव हमारे साथ रहना है। मेरा विषय है, हर एक विश्वासी के जीवन में प्रतिदिन में पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। क्यों? अन्य कई बातों को हम देख सकेंगे। सबसे पहली बात, रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसके 14 पद में यूं लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते जितने लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो प्रतिदिन के जीवन में चलने के लिए, प्रतिदिन कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और यहां पर हम देखते हैं पौलुस रोमी की मंडली से कहता है, जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, यदि पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते, तो उस पद को पलटाएं तो ये कहेंगे, जिनमें पवित्र आत्मा नहीं है वे पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते और वे परमेश्वर के पुत्र नहीं है। तो प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में आवश्यक है। कई बातों को हम देखने जा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा के बिगर भी सब कुछ चलता है। नहीं, एक विश्वासी जब अविश्वासी था, उद्धार नहीं पाया था, विश्वास में नहीं आया था, प्रभु को अंगीकार नहीं किया था, उस वक्त वो अपनी इच्छा से
संसार के आत्मा से, अपनी बुद्धि से चलता था और वो भटकता फिरा। लेकिन जब प्रभु को अंगीकार किया, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु के वचन को ग्रहण करके उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, अब उन तमाम बातों को छोड़कर पवित्र आत्मा की चलाई चलने लगा। बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा की भरपूरी, जब पवित्र आत्मा की भरपूरी मिल गई, पवित्र आत्मा के चलाए जब चलने लगे, वे बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। तो पवित्र आत्मा चलाने वाला हमें आवश्यक है। दूसरी बात, लूका की सुसमाचार उसके पहला अध्याय उसके 80 पद में और 2 अध्याय उसके 40 पद में हम देखें, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। 2:40 और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। बस इन दोनों पद में हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। वो जन्म के पश्चात उसका बढ़ना पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। वो स्वयं परमेश्वर था, वो परमेश्वर का पुत्र था, पवित्र आत्मा के द्वारा ही जन्मा था। उसे पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्या। इतना ही नहीं, जब वो बड़ा पवित्र आत्मा में के द्वारा बढ़ता चला गया और जब 30 वर्ष का हुआ, वो बपतिस्मा लेने गया। लूका 4 अध्याय उसके पहले पद में हम देखते हैं वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन नदी से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने में जंगल में फिरता रहा। फिर वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और जब लौटा तो पवित्र आत्मा से भरकर जंगल में गया तो पवित्र आत्मा से, मतलब प्रतिदिन उसका जीवन पवित्र आत्मा में होकर चला। जो स्वयं परमेश्वर था, स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, उसके बाद सब कुछ अधिकार था, लेकिन उसको पवित्र आत्मा की आवश्यकता अगर पड़ी और वो प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए चला, तो हम क्या हैं? हम सेवक हों या विश्वासी हों, हम क्या हैं? अगर उसे पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत थी, उसे प्रतिदिन चलने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी, तो प्रिय भाई और बहनों, हमें उससे कई गुना बढ़कर पवित्र आत्मा के अभिषेक की, पवित्र आत्मा के चलाई की, पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमारे जीवन को चलाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब मेरा यह है, पवित्र आत्मा प्रतिदिन के जीवन में अगर यीशु मसीह को अनिवार्य था, तो उससे कई गुना बढ़कर हम सबको पवित्र आत्मा की अति आवश्यकता है। तीसरी बात, अब हम देखें क्यों प्रतिदिन पवित्र आत्मा की आवश्यकता हमारे जीवन में। तीसरी बात, यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। और तीसरी बात,
यहां पर हम देखते हैं जब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा या पवित्र आत्मा की भरपूरी जब हम प्राप्त कर लेंगे और जब हम विश्वासी हो गए, तब वो पवित्र आत्मा हमको सत्य का मार्ग बताएगा। तीसरी बात, ये पवित्र आत्मा हमको सत्य के मार्ग में लेकर के चलता है, असत्य मार्ग से हमको अलग करता है, हमको भटकने से बचाता है, हमको इधर उधर गुमराह होने से बचाता है। हमारे जीवन के अंदर प्रिय भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जिन्होंने पाया है, पवित्र आत्मा की छलाए जो चलते वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। जब पवित्र आत्मा के छलाए चलते हैं, मैं कहना चाहता हूं, गलत मार्ग में नहीं जाएंगे। यदि वे गलत मार्ग में जाएं, उनको वहां जाने से रोकता है। गलत कार्य करें तो उसको वो कार्य करने से रोकता है। गलत दिशा की ओर जाएं तो वो रोकता है। लेकिन कईयों के जीवन में हम देखते हैं, सत्य मार्ग में अगुवाई किया लेकिन उस सत्य मार्ग को नहीं माना, अपनी स्वेच्छा से मार्गों को चुन लिया और वे भटक गए और नष्ट हो गए। बाइबल में कुछ उदाहरण हैं, हम देखते हैं। नवोमी के बारे में रूत की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। बेथलेहम में रहते हुए पवित्र आत्मा के नजदीकी में गाइड में रहते हुए अपनी इच्छा से मार्ग चुनकर चले गए, भटक गए, बर्बाद हो गए। फिर लूका में हम उस सामरी पुरुष को देखते हैं जो कि यरूशलेम से यरीहो जाते जाते रास्ते में मारा गया। प्यारे भाई और बहनों, स्वेच्छा से अगर वो चलते, पवित्र आत्मा उनको रोकता है, लेकिन फिर भी ना रोककर उसको दबाकर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से चलते और वे भटक जाते और बर्बाद हो जाते। कईयों के बारे में मैं बोल सकता, लेकिन नहीं, मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जब आएगा तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। इसलिए प्रतिदिन जब हम चलते, हमको सत्य मार्ग में चलना है, सही मार्ग में चलना है, गलत मार्गों को त्यागना है। और ये काम पवित्र आत्मा, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, हम भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। चौथी बात, फिर वो योना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 14 पद, वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहां पर हम देखते हैं, मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, मेरी सुनकर तुम्हारी अगुवाई करेगा। मतलब चौथी बात, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, हम चल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा अच्छे काम के लिए, अच्छी बातों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए अगुवाई करेगा। हमको गलत रास्ते में जाने से रोकेगा हमारे जीवन के अंदर। फिर पढ़ें प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6 और 7 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6 और 7 पद। यहूदिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा ने उनको एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बिथुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। परंतु यीशु के आत्मा ने उनको वहां जाने नहीं दिया, मतलब अगुवाई कर रहा है। चौथी बात, पवित्र आत्मा
गलत जगह में, जहां पर परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, जहां पर प्रभु के काम का विरोध होता है, कभी कभी परमेश्वर वहां जाने से रोकता है। ये काम पवित्र आत्मा करता है। चौथी बात, सेवकों को एशिया में जाने से, वचन सुनाने से रोका, जाने नहीं दिया, अगुवाई करता है। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। यदि वो हमारे जीवन में नहीं है, अगुवाई नहीं करता है, तो मनुष्य अपनी स्वेच्छा से चलता है, अपनी बुद्धि से चलता है, अपने मर्जी से काम करता, अपनी शक्ति से काम करता और विफल हो जाता। और तब कहता है, कई काम में हम हाथ डाले लेकिन विफल हो गए, कई मार्ग में हम गए लेकिन भटक गए, हमको आशीष नहीं मिली, हमारे जीवन के अंदर असफलता मिली। क्यों? पवित्र आत्मा है ही नहीं जो चलाता है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में है ही नहीं जो उनको गाइड करता है। प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए जिन विश्वासियों के जीवन में, जिस कलीसिया में, जिस परिवार में पवित्र आत्मा उनके जीवन में है, प्रतिदिन के काम में, प्रतिदिन के चाल में, प्रतिदिन जो भी करते हैं, उन सबों में पवित्र आत्मा उनको लेके चलता है। पवित्र आत्मा उनको चलाता है। जो काम करना है वो करने देता है, उसको करने के लिए प्रेरणा देता है। जो काम नहीं करना, जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, उसमें रोकता है। जहां जाने से परमेश्वर का नाम ऊंचा नहीं होता, महिमा नहीं होती, वहां जाने से रोकता है। अर्थात पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। प्रतिदिन के जीवन को मजबूत होना है, विश्वासी के जीवन को बलवंत होना है, तो पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में प्रतिदिन हाजिर रहना है, प्रतिदिन वो चलाना है। पांचवी बात, मत्ती 10 अध्याय 19 और 20 पद। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे, हाँ, तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम कहना होगा, जो कुछ तुम्हें कहना होगा, वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया वह उसी घड़ी तुमको बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है, तुम में बोलता है। मरकुस 13 अध्याय 11 पद में, लूका 12 अध्याय 12 पद में, दूसरा शामियल 13 अध्याय 2 पद में, इन तमाम पदों में हम देखते हैं पांचवी बात, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होकर बोलेगा। सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम्हारा विरोध होगा तुम पकड़वाए जाओगे, पंचायतों में सौंपे जाओगे, कोर्ट में ले जाया जाएगा, अन्य जगहों में तुमको उपस्थित करेंगे, लेकिन घबराना नहीं, डरना नहीं। क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे? हो सकता आप अकेले फंस जाए, हो सकता दूसरा कोई साथ ना हो, विरोध की बड़ी भीड़ विरोध में खड़ी हो। ऐसे वक्त पर यीशु मसीह ने कहा, घबराना नहीं, डरना नहीं, क्या बोलना ये सोचना भी नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो प्रतिदिन तुम्हारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा जो तुमको अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा जो तुम्हारे जीवन में बसा हुआ है, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होकर बोलेगा। बोलने वाले तुम नहीं। क्या बोलना है, क्या जवाब देना है, पवित्र आत्मा उसी घड़ी, उसी समय तुमको बताएगा। प्यारे भाई और बहनों,
इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कितने सेवकगण सताए गए, शहीद हो गए, जेल में पड़े हैं, जगह जगह में विरोध में फंस गए, लेकिन अगर वो पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, डरे नहीं हैं, पीछे नहीं हटे, वे भयभीत नहीं हुए, वे निडर होकर उनके साथ गए। लेकिन कई बार पंचायत में सौंपे गए, कई बार विरोध में, कई पूरी भीड़ इकट्ठी है, जब खड़े हुए पवित्र आत्मा उनके अंदर होकर बोल रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। कब विरोध हो जाए, कहाँ विरोध किया जाए, कहाँ विरोध में फंस जाए, कहाँ पर हमारे जीवन संकट में पड़ जाए, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमको चलाने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर से बोलने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ है। बोलने वाले हम नहीं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर बोलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए मेरा विषय है, विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की अति आवश्यकता। आज कईयों का जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, इसलिए आज वे कई बार प्रभु में आए फिर भी भटक जाते हैं, डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। क्यों ये सब होता? क्योंकि हिम्मत देने वाला, चलाने वाला, बोलने वाला, अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बसने दें। जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ूं। 6वीं बात, 16 अध्याय यूहन्ना 14 पद। वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। 6वीं बात, वो मेरी महिमा करेगा। कोर्ट में चले जाएं, पौलुस के जीवन को हम देखते हैं। कोर्ट में, पंचायत में, याजकों की सभा में उसको ले जाया गया और जगह जगह में उसको पेश किया गया राजाओं के सामने, फेलिक्स, कैसर राजा के सामने। लेकिन पौलुस डरा नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, कैसर के सामने खड़े होने के लिए जहाज में जब जा रहा था, 276 लोग थे, उसमें एकमात्र व्यक्ति जो निर्दोष था, जो कैदियों के साथ, वो पौलुस था। डरा नहीं और निडर होकर के उस जहाज में, पानी के जहाज में, कहता है, जिसकी मैं सेवा करता हूं, जिसके सन्मुख में खड़ा रहता हूं, उसने आकर कहा, कैसर के सामने तुम्हें रहना जरूरी, खड़े होना जरूरी, इसलिए आने दो तूफान कितना आता है, यह जहाज में कितना भी तूफान आकर के उथल पुथल होने दो, लेकिन नाश नहीं होंगे। पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा। चाहे आप हजारों लोगों के बीच में अकेले विश्वासी फंस जाए, पंचायत के बीच में, भीड़ भाड़ में, चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या बोलना उसी समय बोलेगा, और जो कुछ बोलेगा उससे परमेश्वर की महिमा। जिस व्यक्ति के जीवन में, पारिवारिक जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी है, पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, उनके जीवनों के द्वारा, परिवार के द्वारा, उनके व्यक्तिगत जीवन के द्वारा आज परमेश्वर की महिमा हो रही है। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा। महिमा करने वाला
पवित्र आत्मा। लेकिन महिमा तभी होगी जब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करेगा। आगे चलें। 7वीं बात, रोमियो 8 अध्याय 26 पद और 15 पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से प्रार्थना कैसे करना चाहिए, परंतु आप ही ऐसी आहें भर आत्मा आप ही हमारे अंदर होकर ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। 6वीं बात, पवित्र आत्मा 7वीं बात, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर से प्रार्थना करता। 15 पद उसी का, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत और डर जाओ, और परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। 7वीं बात, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में मदद करता है। हमको प्रार्थना करना नहीं आता। मैं कईयों को देखता हूं, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, यीशु मसीह को अंगीकार किए, विश्वास में आ गए, बाइबल पढ़ते हैं, परंतु आज भी प्रार्थना करना नहीं आता। क्योंकि प्रार्थना करते तो अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते। एक जगह मुझे याद है, एक अच्छे विश्वासी को देखा और मैंने सोचा ये बहुत पुराना अच्छा विश्वासी है। मैं मीटिंग ले रहा था, मैंने कहा फलाना भाई प्रार्थना करेंगे। एक बार बोला, मुंह नहीं खोले। मैं सोचा सुने नहीं, फिर मैंने बोला फलाने भाई प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब मैं बोला उनने सुने, क्या किया मालूम? उन्होंने हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र, ये पूरी प्रभु की प्रार्थना बोलकर आमीन बोल दी। वो रटी हुई प्रार्थना थी, प्रार्थना करना आता नहीं। लेकिन अगर पवित्र आत्मा होता, पवित्र आत्मा उसके जीवन में होता तो कदापि ये प्रार्थना नहीं करता। उसके अंदर से जो प्रार्थना करना चाहिए वो प्रार्थना निकलती। जब प्रार्थना करते हैं, विश्वासी हो या सेवक हो, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, जो सोचा नहीं उन्होंने वो भी बात पवित्र आत्मा याद दिलाता है। जिसके लिए प्रार्थना नहीं करना भूल बैठे, उन बातों को स्मरण दिलाता और वे प्रार्थना कर देते। प्रार्थना करने वाले को भी ताज्जुब लगता है, ये मुझे मालूम नहीं, मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन ये निकल गया, ये प्रार्थना करने वाला पवित्र आत्मा। इसीलिए प्रतिदिन जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए कैसे प्रार्थना करना, किसके लिए प्रार्थना करना, कौन से विषय के लिए प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर प्रार्थना करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रतिदिन वास करके, हमारे साथ चल के हमारे जीवन को उठाता है, बढ़ाता है। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। आज कईयों को इसलिए प्रार्थना करना नहीं आता है क्योंकि आत्मा नहीं है। और आत्मा नहीं है तो पहली बिंदु हमने देखा, जो आत्मा के चला नहीं चलते वे परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 9 पद में लिखा है, जिस किसी में आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं, मेरा जन नहीं। इसलिए आज बपतिस्मा ले चुके होंगे, बाइबल अच्छे से जानते होंगे, कईयों को शिक्षा देते होंगे, किंतु आज भी पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है।
आज भी प्रार्थना करना नहीं आता, बुद्धि से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। जब बुद्धि से प्रार्थना करते सोच समझ के, कहाँ है, कैसे हैं, ऊट पटांग हाथ हिलाते कूदते फांदते नहीं, बुद्धि है। हम कहाँ बैठे, सभ्यता से बैठना। और आत्मा से प्रार्थना करना मतलब वो आत्मा हमारे अंदर से नई नई बातें, नए नए शब्द निकालकर प्रार्थना करता है। तो सातवीं बात, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। आठवीं बात, 8 अध्याय रोमी उसका 16 पद, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हम परमेश्वर की संतान है। हमको बोलने की जरूरत नहीं, हम प्रभु के जन हैं, हमने उद्धार पाया है, नहीं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से गवाही देता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बोलता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करता है। ये तमाम बातें ये प्रकट करता है, ये प्रमाणित करता है परमेश्वर की संतान है। ये गवाही यीशु मसीह ने स्वयं का, मैं गवाही दूं वो सत्य नहीं है, लेकिन मेरी गवाही देने वाला एक है, मेरा पिता। प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर से गवाही देने वाला पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा ये प्रमाणित करता है, ये पवित्र आत्मा ये सिद्ध करता है हम परमेश्वर की संतान। इसीलिए हर एक जनों में, हम अन्य जाति में चले जाएं, हम नामधारी लोगों के बीच में चले जाएं, विश्वासी कलीसिया में चले जाएं, अविश्वासी मंडली में चले जाएं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर प्रमाणित करेगा हम प्रभु के जन हैं, हम प्रभु के लोग हैं। आगे चलें, 9वीं बात, 8-11, यदि उसी का आत्मा, हाँ, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, तो जितने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नाशवर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आत्मा जिलाता है। जिलाने का मतलब आप मरे हुए नहीं है, लेकिन वचन के आधार पर देखे जाएं, जो शारीरिक जीवन जीते हैं, शारीरिक बातों में चलते हैं, उनका जीवन, आत्मिक जीवन मरा हुआ है। उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु मैं कहूं जिलाएगा मतलब आपके अंदर एक जागृति लाएगा। जिलाएगा मतलब आपके जीवन के अंदर, जब बच्चा जन्म लेता है, अगर वो रोता नहीं है, उसको रुलाया जाता है, ये जानने के लिए कि ये जिंदा है, इसमें जान है। और जब वो खें करके रोता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सिद्ध और ये प्रमाणित होता है कि ये जिंदा है। ठीक उसी प्रकार हर एक विश्वासी अगर उसकी प्रार्थना, उसकी गवाही, उसका प्रचार, उसका व्यवहार में अगर जागृति, जिंदापन, जीवन प्रकट नहीं होता, तो ये प्रकट होता है ये मरा हुआ है। आज कितने विश्वासी जिनकी प्रार्थना मरी हुई है, जिनकी गवाही में जान नहीं है। पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमारे जीवन में हो करके हमको जिलाता, जागृत करता है, गवाही देने के लिए प्रेरित करता है, प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है, दान देने के लिए प्रेरित करता है, कई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, हर एक लोगों की मदद सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब जागृत करता, मतलब जिलाता है। आगे चले, 10वीं बात, 1 कुरिन्थी 2:4-13। 1 कुरिन्थी 2:4-13, जल्दी में 5 मिनट में समाप्त करो। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में हाँ, ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का
प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। 13 पद, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। 11वीं बात, 10वीं बात, हमारा प्रचार आत्मा में। जो प्रचार आत्मा में है उसको सुनने के लिए लोग इच्छुक होते हैं। जिस प्रचार में दुनिया की ज्ञान की बातें नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का ज्ञान है, घंटों प्रचार करे, लोग सुनते रहे। लेकिन ज्ञान का प्रचार, बुद्धि से प्रचार, अपनी शक्ति से प्रचार करें, लोग सो जाएंगे। 10वीं बात, हमारा प्रचार में पवित्र आत्मा। प्रतिदिन अगर प्रचार करें, प्रतिदिन 2 बार 3 बार प्रचार करें, प्रतिदिन 1 बार प्रचार करें, हमारे प्रचार में आत्मा है। यह आत्मा प्रमाणित कर रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा हम प्रचार करते हैं। हमारे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, ज्ञान की आकर्षण करने वाली बातें नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जो बोलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रभु हमारे अंदर से बोलता है, वो ही पवित्र आत्मा की बातें। अर्थात प्रतिदिन हमारा प्रचार बुद्धि और ज्ञान से नहीं, लेकिन सामर्थ्य से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ। प्यारे भाई और बहनों, प्रतिदिन का जीवन में पवित्र आत्मा की अति अति आवश्यकता। आखिरी एक बात बोलकर मैं समाप्त करूं। इफिसियों की पत्री 5:18, दाखरस से मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रतिदिन, 11वीं बात, प्रतिदिन आत्मा से भरपूर होते जाओ। हमें रोज पवित्र आत्मा से भरना है, हमें रोज पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। पवित्र आत्मा प्रतिदिन के जीवन में, विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा अति अति आवश्यक है। पवित्र आत्मा बिना विश्वासी का जीवन मरा हुआ। पवित्र आत्मा के बगैर विश्वासी का जीवन कुछ नहीं है। इसलिए यदि अगर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं पाया, मेरा आपसे अनुरोध है, जो मेरी आवाज सुन रहे, आप उपवास रखकर, समर्पण करके, घर में हो या कलीसिया में बैठे, बड़े भूख और प्यास के साथ प्रभु से मांगे, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा की भरपूरी की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा बिगर देह मरी हुई है। हम मरा हुआ जीवन नहीं, परंतु पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन बिताएं। प्रतिदिन के जीवन को जीने के लिए आत्मा से भरपूर होते जाएं। पवित्र आत्मा की हमें अति आवश्यकता है। प्रभु हमारे जीवन में बड़े काम करे, आशीष दे, आपको अंदर ये भूख पैदा करे कि आप पवित्र आत्मा से भरें और पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। प्रतिदिन के जीवन में आप एक नया और भरपूर और जीवित और जीवन लिए हुए जीकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सको। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। आमीन, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और प्रभु में आनंदित हैं। मेरा नाम पास्टर फिनी अब्राहम है और मैं पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड मेरठ उत्तर प्रदेश में रहकर प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया
कि इस डॉक्ट्रिनल वीक में मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों के साथ कुछ बातों को बांट सकूं। जो विषय मुझे दिया है वो है हाउ टू मेंटेन होली स्पिरिट इन योर लाइफ। किस प्रकार से हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सी बातों को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करते हैं, पवित्र आत्मा हमसे क्या अपेक्षा करता है। पर कई बार हम चूक जाते हैं कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में किस प्रकार से बनाए रख सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिससे पहले कि मैं अपने विषय में जाऊं, चंद बातों को मैं पवित्र आत्मा के संदर्भ में आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पद 16। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि पवित्र आत्मा एक सहायक है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की सहायता करते थे कि वो परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के मार्गों में चले, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चेलों की अगुवाई करते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, उन्हें सिखाते थे, उन्हें समझाते थे, उनको सुधारते थे, उसी प्रकार से आज पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के लिए एक और बात बोलते हैं कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, वो एक समय पर एक ही जगह पर थे। वो हर जगह हर लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थे। पर आज पवित्र आत्मा हर लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध है। ये बहुत ही अद्भुत आशीष है जो प्रभु ने हमको दिया है। पवित्र आत्मा अपने नाम के अनुसार पवित्र है। उसमें कोई भी अपवित्रताई नहीं है। पवित्र आत्मा कभी भी आपको अपवित्र बातों के लिए अगुवाई नहीं करेगा, परंतु वो उन बातों का विरोध करेगा। दूसरी बात पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होगा। कभी भी पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का विरोध नहीं करेगा। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा बहुत संवेदनशील आत्मा है। ही इज सेंसिटिव। अगर आपको याद होगा, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और जब प्रभु यीशु मसीह पानी से ऊपर आए तो पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर आके ठहर गया। ये दिखाता है पवित्र आत्मा का स्वभाव, दैट ही इज जेंटल। वो एक सज्जन आत्मा है। वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है, किसी को पुश नहीं करता है, वो गाइड करता है, वो अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। शिमशोन के बारे में लिखा है, जब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से उठा लिया गया तो इस बात का ज्ञान शिमशोन को नहीं था। इसीलिए जब पवित्र आत्मा बहुत संवेदनशील है तो हमें भी पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग और बहुत से विश्वासी लोग इस बात से अनजाने हैं कि वो बिना पवित्र आत्मा के अपने आत्मिक जीवन को चला रहे हैं, जिस कारण वो हमेशा पराजय, निराशा में, अशांति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। एक ऐसे गाड़ी के समान उनका जीवन है जिसमें ईंधन नहीं है। आपको मालूम है, गाड़ी का एक उद्देश्य है कि वो आपको जहां आप चाहते हैं वहां आपको लेके जा सकता है, वो आपको सहायता करता है। मगर अगर उस गाड़ी में ईंधन नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा, अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा।
और इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता नहीं होती है तो हम भी एक ऐसे गाड़ी के समान बन जाते हैं जो हमको उठा के चलना चाहिए, आज हम उसको उठा के चल रहे हैं। और निराशाएं, पराजय, अशांति हमारे जीवन का एक भाग बन जाता है। पर आज हमें इन बातों से निकलना है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हमको एक सहायक दिया गया है और उसका नाम है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा सर्वदा आपके साथ रहता है 24 घंटे, सिर्फ इतवार को नहीं, सिर्फ कुछ विशेष दिनों में नहीं, उपवास के दिनों में नहीं, कुछ विशेष उत्सवों के दिनों में नहीं, पर प्रतिदिन 24/7 वो आपके लिए उपलब्ध है, वो आपकी सहायता करना चाहता है। पर तो हमें इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनाए रखना बहुत जरूरी है। वी हैव टू वर्क ऑन टू मेंटेन द स्पिरिट इन आवर लाइफ। हम किस प्रकार से पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं? इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 18वां पद पढ़ देंगे। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बी फिल्ड विथ स्पिरिट। प्रेरित पौलुस इफिसुस की कलीसिया को प्रोत्साहित करता है। यह एक निवेदन नहीं है, यह एक रिक्वेस्ट नहीं है, इट्स मोर ओवर अ कमांडमेंट। यह एक आज्ञा है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बात है जो जीवन में एक बार होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना यह प्रतिदिन का अनुभव है और हर दिन हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। अब सवाल उठता है, क्यों हमें हर दिन पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है? जवाब बिल्कुल साधारण है, क्योंकि प्रतिदिन हमारे अंदर से पवित्र आत्मा चूने लगता है। यह संसार हमारे अंदर से उस आत्मा को सोखने लगता है। आप कल्पना करिए एक साधारण सा दिन को, जब आप उठते हैं, तैयार होते हैं और अपने ऑफिस के लिए जाते हैं और आप रास्ते में ट्रैफिक का सामना करते हैं। अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद कई प्रकार के व्यक्तियों से आप व्यवहार करते हैं, कुछ कठोर होते हैं, कुछ दुष्ट होते हैं, और जब आप अपने घर वापस आते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप पूरी रीति से खाली हो चुके हैं। और जब आप ऐसा महसूस करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रभु की उपस्थिति में जाना चाहिए और प्रभु से बोलना चाहिए, प्रभु अपनी आत्मा से मुझे परिपूर्ण करो, प्रभु मुझे अपने आत्मा से मुझे भर दो। प्रभु का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 13वें पद में, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? प्रभु अवश्य आपको पवित्र आत्मा देगा, आप मांगिए। हम दिनचर्या में बहुत विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उन तमाम विषयों में हमें इस विषय को भी जोड़ देना चाहिए कि प्रभु आज अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर, पवित्र आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर। और यह एक पहला कदम है कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनाए रखें, कि हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगे। दूसरी बात है जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं, वो हमको मिलता है इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय पद 30 में। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसको पीड़ा मत दो, उसको वेदना मत दो। हम किस प्रकार से पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं? जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार किया तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके वास करने लगा और उसके पश्चात
हर वो चीज जो हम बोलते हैं पवित्र आत्मा सुनता है। हर चीज जो हम सुन रहे हैं पवित्र आत्मा जानता है। हर बात जो हम सोचते हैं पवित्र आत्मा समझता है। पवित्र आत्मा हर बात की गवाही देता है। और जैसे मैंने पहले बोला, पवित्र आत्मा पवित्र है, वो अपवित्र बातों का विरोध करता है। और जब हम किसी भी प्रकार के अपवित्र बातों में संगति या सहभागी करते हैं, पवित्र आत्मा शोकित होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से सहमत होता है। पर जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य करते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करते हैं, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा शोकित होता है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय जब 25वें पद से लेकर 31वें पद तक जब आप पढ़ते हैं तो पौलुस कई बातों को, कई सूचियों को देता है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा शोकित होता है। कई बार हम इस प्रकार से बोलने लगते हैं कि हम मनुष्य हैं और इसलिए हम गलती करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मनुष्य थे। बाइबल बताती है कि अब आप एक नई सृष्टि हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। पौलुस क्या सूची देता है पद 25 में? इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। प्रभु क्या चाहता है? हम सच बोले। पर आप सोचिए, हर दिन के दिनचर्या में झूठ हमारे जीवन का भाग बन जाता है। छोटी छोटी बातों के लिए हम झूठ बोलने लगते हैं। एक सामान्य सी बात है, फोन आता है, हम अपने बच्चों से बोलते हैं बोल दो कि पापा घर में नहीं हैं। हम शायद कुछ गंभीर बात से बच जाते हैं, परंतु अनजाने में हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। उसके आगे 26वें पद में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। कई बार हम इतना क्रोधित हो जाते हैं कि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पौलुस इसको बहुत खूबसूरत तरीके से पद 31 में व्याख्यान करता है और वो कहता है, कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह, निंदा सब बैरबार समेत तुमसे दूर किए जाएं। शुरू कहां से होता है? एक कड़वाहट से। किसी व्यक्ति के कुछ प्रकार के बातों से आपके मन में कड़वाहट आ जाती है, आप उस कड़वाहट को अपने मन में रखते हैं और वो कड़वाहट प्रकोप बनने लगता है। बाहर नहीं दिखाई देता, अंदर उबाल मचाता है और अचानक से आप क्रोधित हो जाते हैं, आप कलह करते हैं, आप वो बातें बोलने लगते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए था और आपको नहीं मालूम, आप अनजाने में पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। You're grieving the Holy Spirit। और पौलुस कहता है, इन सब चीजों को अपने जीवन से दूर करो, इन सब चीजों को अपने जीवन से अलग करो। 28वें पद में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। कई बार हम वस्तुओं को नहीं चुराते हैं, हम चीजों को नहीं चुराते, पर कितनी बार हम लोगों का सम्मान चुराते हैं, पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं। और मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को ये सब बातें पसंद नहीं और हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। उसके 29वें पद में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हमारे मुंह से कोई गंदी बात निकलती है, पवित्र आत्मा शोकित होता है। और शायद हम बोलते नहीं हैं, पर व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य बातों से हम उसको भेजते हैं। कई बार हम इन बातों का आनंद उठाते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पवित्र आत्मा शोकित होता है इन चीजों से।
उतना ही बोलना चाहिए जिससे सुनने वालों की उन्नति हो। इसलिए बोलने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। इसके बोलने से उसको लाभ होगा या नहीं होगा। क्या मेरे बोलने से पवित्र आत्मा तो शोकित नहीं हो जाएगा? अगर ऐसा है तो हमें उन बातों को बोलना नहीं चाहिए। हम सब एक परिवारों में रहते हैं, हम सब कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को निभा रहे हैं, पर कई बार जब हम ऐसी बात बोल जाते हैं, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, और हम इस बात का एहसास हो जाता है कि हमने आगे वाले के मन को ठेस पहुंचाया है। उदाहरण के लिए, कई बार हम अपनी पत्नियों को कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके कारण उनको शोक हो जाता है, और मालूम उसका परिणाम क्या होता है? तुरंत हमारे एक रिश्ते में दरार आ जाता है। बेशक हम एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे हम ठहरे हुए हैं, पर फिर भी एक रिलेशनशिप में एक दरार आ जाता है कि कहीं ना कहीं मेरी बातों से मेरी पत्नी को शोक पहुंचा है। उसका समाधान क्या है? हमें समय रहते उसके पास जाना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, और फिर से हमें अपने रिश्ते को पुनः स्थापित करना चाहिए। और इसी प्रकार से हमें पवित्र आत्मा के साथ भी करना चाहिए। जब हमको लगता है कि मेरे से गलती हो गई है, तुरंत हमें भी पवित्र आत्मा से क्षमा मांगना चाहिए और फिर से अपनी संगति को और सहभागिता को पवित्र आत्मा के साथ पुनः स्थापित करना चाहिए। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसके लिए एक व्यक्तिगत सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी बाइबल में पवित्र आत्मा को ही करके संबोधित किया गया है। पवित्र आत्मा के पास ज्ञान है, पवित्र आत्मा के पास बुद्धि है, पवित्र आत्मा के पास इच्छा है, पवित्र आत्मा के पास भावनाएं हैं, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा आज्ञा देता है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा याद दिलाता है, साथ ही साथ पवित्र आत्मा शोकित भी होता है। इसलिए जब हम बहुत सारे विकल्पों के बीच में रहते हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं हमारे पास, तो हमें इंटेंशनली जानबूझकर चुनना चाहिए उन बातों को जिसके द्वारा पवित्र आत्मा शोकित ना हो सकता है हमारे कारण हमको शोक पहुंचे, हमारे मिलने वाले को शोक पहुंचे, पर उस सब बातों से महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा है। और इस बात को मैंने जानना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मुझे पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। आई शुड नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। और अगर अनजाने में ऐसा होता है, तुरंत हमें पवित्र आत्मा से क्षमा मांगकर अपनी संगति को, अपनी सहभागिता को पुनः स्थापित करना चाहिए। तीसरी और अंतिम बात जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं, वो हमको मिलता है पहला थिस्सलुनीयों की पत्री, उसका 5वां अध्याय पद 19। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट। पवित्र आत्मा की एक आग है जिसको हम बुझा देते हैं। कैसे यह आग बुझती है? 2 तरीके हैं। आपने कई बार कैंप फायर किया होगा, और जब हम कैंप फायर करते हैं तो हमारे पास आग बुझाने के 2 तरीका होता है। पहला तरीका बहुत सामान्य है, हम एक पानी भरते हैं बाल्टी में और उस आग में डाल देते हैं और वो आग बुझ जाता है। उसी प्रकार से हम पवित्र आत्मा के आग को भी बुझा देते हैं। एक ढिढाई का पाप, एक आज्ञा का उल्लंघन पवित्र आत्मा के आग को बुझा देता है। या फिर हम बार बार पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं और लंबे समय से अनाज्ञाकारिता में जी रहे हैं, जिसका परिणाम होता है कि एक दिन पवित्र आत्मा का आग हमारे जीवन से बुझ जाता है। दूसरा एक और तरीका है आग बुझाने का, और वो तरीका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है कि हम आग को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। वी स्टार्ट नेग्लेक्टिंग द फायर। हम परवाह नहीं करते हैं,
हम उसमें और लकड़ियां नहीं डालते हैं, हम उसमें और तेल नहीं डालते हैं, जिसके कारण कुछ समय तक वो आग जलता रहता है। थोड़े समय के बाद वो धीमा और कुछ समय के बाद वो पूरी तरीके से बुझ जाता है। और इसी प्रकार से पवित्र आत्मा का भी आग है, जिसको हम अपने जीवन में बुझा देते जब हम पवित्र आत्मा के कार्य को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, हम उसको ईंधन नहीं देते हैं, उस आग को और नहीं बढ़ाते। वो धीरे 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 हमारे जीवन में बुझ जाता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पेंतिकोस्त के दिन में 120 लोग ऊपरी कोठरी में बैठकर एक मन के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा का आग उनके ऊपर उतर आया। और जब पवित्र आत्मा का आग उनके ऊपर उतर आया, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और वहां पर जो लोग इकट्ठा थे वो आने लगे प्रेरितों के पास, पतरस के पास, और पूछने लगे कि हम इस दान को प्राप्त करने के लिए क्या करें। पतरस कहते हैं कि मन फिराओ और पापों की प्रायश्चित के लिए बपतिस्मा लो तो तुम ये दान पाओगे। और करीबन 3000 लोग उस दिन कलीसिया में जुड़ जाते हैं और वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और उसके पश्चात हम देखते हैं वो आग उनकी कम नहीं हुई, वो आग बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई और वो आग हर जगह फैल गई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस आग में ईंधन डालना शुरू किया। और ये ईंधन क्या था? हमको मिलता है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 41 और 42 पद में। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। इन लोगों ने 4 बातें करी, और ये 4 बातें ईंधन है जो पवित्र आत्मा के आग को हमेशा जलाए रखता है। पहली बात, उन्होंने प्रेरितों से शिक्षा पाने में लवलीन हो गए, अर्थात परमेश्वर के वचन को सीखने में। परमेश्वर का वचन उनके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज था, और वो लोग सिद्धांतों पर विश्वास करते थे। दे वर इंटरेस्टेड इन डॉक्ट्रिन्स। आजकल की कलीसिया में प्रचार मनुष्य केंद्रित होता है। मनुष्य को क्या चाहिए, मनुष्य को कैसे खुश रख सकते हैं, मनुष्य की जरूरतें क्या है। पर उस समय नए नियम की कलीसिया में प्रचार यीशु मसीह केंद्रित होता था। बाइबल यीशु मसीह के बारे में क्या बता रहा है, बाइबल परमेश्वर के बारे में क्या बताता है, बाइबल पवित्र आत्मा के बारे में क्या बताता है, बाइबल नरक के बारे में क्या बताता है, पाप के बारे में क्या बताता है, स्वर्ग के बारे में क्या बताता है। अगर आप प्रेरितों की पुस्तक को ध्यान से अध्ययन करेंगे, प्रेरित लोगों को जब कभी प्रचार करने का अवसर मिला, चाहे किसी भी विषय पर उन्होंने प्रचार किया, चाहे किसी भी संदर्भ में उन्होंने प्रचार किया, उसका अंत हमेशा बपतिस्मा था। वहां पर लोग छुटकारा पा रहे हैं, वहां लोग उद्धार के अनुभव में आ रहे हैं, वहां लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, कलीसिया से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो सिद्धांतों को प्रचार करते थे। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को पकड़ के रखें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको आप अपने जीवन की प्राथमिकता बना लीजिए। ऐसा करने से आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का आग है वो जलता रहेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय नहीं देते हैं और उन वचनों को सुनते हैं जो महज आपकी कान की खुजलियों को पूरा करता है, कहानियों को, कहीं ना कहीं आप एक सही ईंधन उस आत्मा की आग में नहीं डाल रहे। पर नए नियम की कलीसिया वो आग से भरी हुई थी, प्रज्वलित हो रही थी, बढ़ रहे थे, क्योंकि वो प्रेरितों से शिक्षाएं पाते थे।
वचनों को गंभीरता से लेते थे, वचनों को सीखते थे। दूसरी बात वहां पर लिखा है, संगति रखने में वो लवलीन होते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कहते हैं संगति, तो हमको लगता है इकट्ठा होना, 2 गाने गा लेना और 1-2 घंटे एक साथ समय बिता लेना, यह संगति होता है। पर संगति अपने आप को दूसरों के लिए पूरी रीति से दे देना, या फिर दूसरों का हम ध्यान रख रहे हैं। देखिए, अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और उसके 44 पद को, तो वहां पर बहुत खूबसूरत रीति से हमें समझाया गया है उस संगति का विस्तार को। क्या है वास्तविकता में संगति? और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। जी हाँ, वो सारे विश्वासी एक साथ रहते थे और हर एक के जो वस्तुएं थी वो साझे की थी। वो एक दूसरे की चिंता करते थे, एक दूसरे के आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते थे। देखिए, उसके आगे के पद में लिखा हुआ है कि वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। यह है संगति, कि वो एक दूसरे के आवश्यकताओं के अनुसार उनकी मदद कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। और मेरे प्रिय, जब हम इस प्रकार की संगति में बढ़ने लगते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं उस आत्मा की आग को हम बढ़ा रहे हैं। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझने लगते हैं, हम एकजुट होने लगते हैं, हर क्षेत्र में हम पवित्र आत्मा के अग्नि को और बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरी बात वहां पर लिखा है, रोटी तोड़ना, प्रभु का मेज। और वो प्रतिदिन जब कभी इकट्ठा होते थे, वो इस सेवा में सहभागी होते थे। जब हम प्रभु के मेज के सामने आते हैं तो 2 बातें करते हैं। पहली बात, हम उसके स्मरण में यही करते हैं, हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। और हमें हमेशा अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हम पापी थे, पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ है। उसने अपने लहू के द्वारा, अपनी देह के द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता से कराया। और यह बात हमेशा में स्मरण करना चाहिए उस महान बलिदान को जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस में मेरे और आपके लिए किया। न केवल हम उसके बलिदान को स्मरण करते हैं, पर जब हम प्रभु के मेज में शरीक होते हैं, हम अपने जीवन को जांचते हैं, कोई अनुचित बात मेरे जीवन में तो नहीं, क्या मैं अभी भी विश्वास में हूं या नहीं, मेरा प्रेम प्रभु के प्रति कैसा है। और ये चीजें मेरे प्रियो हमारे आत्मा के आग को और उकसाती हैं और बढ़ावा देते हैं। और चौथी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वहां पे लिखा है, वो प्रार्थना करने में लवलीन हो गए। दे डिवोटेड देमसेल्फ फॉर प्रेयर। प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है मसीही जीवन का, पर दुर्भाग्यपूर्व हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं प्रार्थना को। हर एक व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति गीत नहीं गा सकता, पर कोई भी प्रार्थना कर सकता है। और प्रार्थना एक विश्वासियों का एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय और उसके 11वें पद को जब आप पढ़ते हैं, जब पौलुस की मुलाकात प्रभु से होती है और वो घोड़े से गिर जाता है, अंधा हो जाता है, तब परमेश्वर दर्शन देता है हनन्याह को और बोलता है तू उसके लिए प्रार्थना कर, और देख वो प्रार्थना कर रहा है। That is the surest sign that he is saved. ये एक चिन्ह है कि उसका उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। और उस समय से प्रार्थना हमारे जीवन का एक भाग बन जाना चाहिए। पर जब ये प्रार्थना को हम नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, मेरे प्रियो, हमारे आत्मा की आग बुझना शुरू हो जाता है। मुझे लगभग 19 वर्ष हो चुके हैं सेवकाई में,
और इस सेवकाई के दौरान में मैं बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, कुछ बहुत मजबूत है विश्वास में, तो कुछ बहुत कमजोर है विश्वास में, कुछ बहुत ज्यादा चमक रहे हैं तो कुछ बिल्कुल नहीं चमक रहे, कुछ बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, कुछ बड़ी धीमी गति में दौड़ रहे हैं। जब आप कुछ से मुलाकात करते हैं तो हर दिन उनके पास एक नया प्रकाशन है, हर दिन एक नई गवाही है, एक नया अनुभव है। पर कुछ लोगों से जब आप मिलते हैं उनके जीवन में कोई गवाही नहीं है, कोई नया अनुभव नहीं है, वही पुरानी अनुभव, पुरानी गवाहियां उनके जीवन में है। मालूम कारण क्या है? कारण 10 में से 9 प्रार्थना की कमी, प्रार्थना के लिए समय नहीं बिताते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला जो विश्वास से पीछे हट गए। अधिकांश लोग उनमें से भी पीछे हटने का कारण है जब वो बिना प्रार्थना के बाइबल पढ़ने लगे, जब वो बिना प्रार्थना के चर्च जाने लगे, जब वो बिना प्रार्थना के वचन से सेवा करने लगे, जब वो बिना प्रार्थना के विवाह के बंधन में बंध गए, बिना प्रार्थना के नौकरियां करने लगे, बिना प्रार्थना के फोन कॉल्स को उठाने लगे। और उसका परिणाम यह हुआ, एक दिन वो विश्वास से पीछे हट गए, बिकॉज दे सिंपली नेग्लेक्टेड द डेली प्रेयर लाइफ। जब मैं बाइबल में देखता हूं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे भक्त हैं जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कोई बड़े ज्ञानवान थे तो कोई ज्यादा ज्ञानवान नहीं था, कोई राजा था तो कोई चरवाहा था, तो कोई भेड़ बकरियों को चराता था, कोई मछुआरा था तो कोई अन्य कामों में सम्मिलित था। पर एक चीज आप सामान्य देखते हैं इन लोगों के बीच में जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया, वो हर एक जन प्रार्थना करने वाले लोग थे, वो प्रार्थना करने वाले संत थे। अब नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि ये चीजें आत्मा के आग को और बढ़ावा देती है। नए नियम की कलीसिया जिन्होंने उस आत्मा के आग को बुझने नहीं दिया, वो इन चीजों में लवलीन हो गए और आत्मा का आग बढ़ने लगा। और हम पूरे प्रेरितों के काम में देखते हैं किस प्रकार से आत्मा का काम प्रेरितों के द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा फैलने लगा। अगर आप इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस बात को कहने पाएंगे, प्रेरितों का काम नहीं, यहां पे पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। पवित्र आत्मा का काम बहुत तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि ये लोग उस आत्मा के आग को ईंधन देने लगे। और आप भी, अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में बना रहे, तो आप आत्मा को और ईंधन देना शुरू करें, उस आग को और ईंधन देना शुरू करें। गलातियों की पत्री को हम पढ़ेंगे, उसके 6वें अध्याय, उसके 7 और 8 पद को। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर में के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। बिल्कुल स्पष्ट पौलुस बोलता है कि जो शरीर में बोता है वो शरीर में काटेगा, और जो आत्मा में बोता है वो आत्मा के द्वारा जीवन की कटनी को काटने पाएगा। हम कहां बो रहे हैं? मैंने एक कहानी सुना था बहुत साल पहले। एक व्यक्ति था जिसके पास 2 कुत्ते थे, एक काला कुत्ता और दूसरा सफेद कुत्ता। और इन दोनों कुत्तों को वो चौराहे में लेके जाता था और एक दूसरे से लड़वाता था, और जिसको ये कह देता था कि आज काला जीतेगा तो काला ही जीतता था, अगर ये कह दे आज ये सफेद जीतेगा तो सफेद ही जीतता था। तो एक व्यक्ति ने पूछा, आप कैसे जान लेते हैं कि आज काला जीतेगा या आज सफेद जीतेगा? वो कहता बहुत साधारण है, जिस दिन मुझको काले को जिताना होता है तो उस समय मैं काले को भोजन खिलाता हूं और सफेद को कुछ नहीं खिलाता हूं, और ऐसा ही जब मुझको सफेद को जिताना होता है तो मैं सफेद को भोजन खिलाता हूं और काले को कुछ नहीं खिलाता हूं, और इसलिए वो जीत जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी 2 व्यक्तित्व है, एक है शरीर और दूसरा है आत्मा।
आदम के द्वारा हमको यह शरीर मिला और यीशु मसीह के द्वारा हमको यह आत्मा मिला। अब सवाल यह है कि हम किसको खिला रहे हैं। अगर आप शरीर को खिला रहे हैं तो एक दिन आत्मा का काम आपके जीवन में कमजोर हो जाएगा, पर अगर आप आत्मा को खिलाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आप आत्मा के द्वारा नियंत्रित और चलाए जाएंगे और आप इस मसीह जीवन का आनंद उठाएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, पवित्र आत्मा एक सहायक है जो आपको और मेरे को दिया गया है ताकि इस संसार में हम एक जीवंत जीवन को जिएं। और सबसे आनंद की बात है, ये हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है, सर्वदा हमारे लिए उपलब्ध है और हमेशा हमारी मदद करना चाहता है। हम उसकी सहायता को अपने जीवन में प्राप्त करें, प्रतिदिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें और पवित्र आत्मा की आग को ना बुझाएं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दिया होगा और होने दे आने वाले दिनों में आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आनंद उठाते हुए आगे बढ़े। आइए एक क्षण के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में हम प्रभु यीशु मसीह को देखें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया कि हम प्रभु इस प्रकार से इकट्ठा होकर आपकी नाम की महिमा कर सके। हम धन्यवाद देते प्रभु आपके आत्मा के लिए जो आपने हमको दिया है परमेश्वर, जो हमारे लिए एक सहायक है और हमेशा हमारे संग रहता है। और हम प्रार्थना करते हैं इस आत्मा की सामर्थ को हम अपने जीवन में बनाए रखें परमेश्वर। ओ खुदा, प्रतिदिन हम आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो, हम आपके पवित्र आत्मा को कभी शोकित ना करें और परमेश्वर आपके आत्मा के आग को ना बुझाएं परमेश्वर, ताकि प्रभु हम उस अनुग्रह और आनंद को अनुभव करें जो आपने हमारे लिए ठहराया हुआ है परमेश्वर। जिन्होंने इस वचन को सुना, समझा, ग्रहण किया, आप उन सबों को आशीष दे। सारा आदर, मान, सम्मान केवल आप ही को मिले। इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मारानाथा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह करते हुए आप लोगों के बीच में एक विशेष विषय को रखने के लिए प्रभु मुझे मौका दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने आदरणीय हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे फेलोशिप के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर मैथ्यू थॉमस जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि उन्होंने मुझे इस अवसर दिए, फ़ोन करके मुझे बताया कि मुकुंद बाग आपको डॉक्ट्रिन वीक में आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के विषय में कुछ बोलना है या शिक्षा देना है। मैंने उनकी बातों को सुना, थोड़ा डर गया था, परंतु प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के लिए और उसके सामर्थ्य के लिए जो मुझे इस योग्य बनाया कि इस नेट के माध्यम से ये डॉक्ट्रिन वीक में आपके बीच में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के विषय में मैं कुछ बातों को रख सकूं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के विषय में सुनने के पहले थोड़ा सा मैं अपने विषय में बोलना चाहता हूं। मेरा नाम पास्टर मुकुंद बाग है। मैं एक हिंदू परिवार में से 1982 अक्टूबर माह के 17 तारीख को उद्धार पाया। उसके बाद 1983 से लेकर के 85 तक मार्च माह के अंतिम तक मैं सेंट्रल इंडिया बाइबल कॉलेज जो इटारसी में पाई जाती है स्वर्गीय डॉक्टर कुरियन थॉमस के नेतृत्व में परमेश्वर के वचन की शिक्षा किया और उसके बाद 1985 के अप्रैल से लेकर के
आज तक प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर के वचन की सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं 2 वर्ष इधर उधर होने के बाद में गरियाबंद, जो छत्तीसगढ़ के एक ज़माने में एक गांव था, परंतु आज प्रभु के अनुग्रह से आज वो गांव आज एक नगर बन गया, जिला बन गया। इसी गांव को या इसी नगर को मैं केंद्र बना करके परमेश्वर के वचन का भिन्न भिन्न स्थान में जा कर के सेवा करता हूँ। यहाँ पर मेरे परिवार हैं और कलीसिया हैं और प्रभु के अनुग्रह से मेरे निजी मकाम, प्रार्थना भवन और भी जो भी प्रभु ने मुझे दिया है वो सब यहाँ पर पाई जाती है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन बोलने के पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं, अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। आपके अभिषेक दासगण जो मुझे जो सेवा दिए हैं इस 40 मिनट के अंतर्गत में, जो मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के विषय में जो बोलने के लिए दिया गया है, प्रभु जी इसमें मेरी सहायता कीजिए। हे पवित्र आत्मा, आपके सहायता बगैर, आपके सामर्थ्य बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे आप सामर्थ्य प्रदान कीजिए और अपने महिमा के लिए तैयार कीजिए। और यहाँ पर जितने भी आपके दासगण हो, विश्वासी भाई बहने हो, सबों को प्रभु जी आप अपने उस सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी, जो आज अत्यंत सबों को जरूरत है। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। सारी महिमा इज्जत आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर पिता कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन में से एक पद को पढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ और ये मेरा मुख्य पद है जो एफिसियों को पत्री उसके 6 अध्याय का उसके 10 पद में इस प्रकार लिखा है। एफिसियों का पत्री 6 अध्याय का 10 पद में इस प्रकार लिखा है। इसको मैं पढ़ते हुए मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार लिखा है, प्रियो, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु इस वचन पर आश्रित है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इस पद को मैं एक एक करके बताने के लिए नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन आज क्या है, क्यों प्रभु के शक्ति में बलवंत बनने के लिए परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस कहता है। हम सब जानते हैं, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में कई प्रकार के शक्ति कार्य कर रहा है, जिसके सामर्थ्य बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी शक्तियां कार्य कर रही है। उस शक्तियों को आपको और मुझको हराना है, उसको आपको और मुझको क्या करना है, गिराना है, उसको हमको हटाना है। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं, आज बहुत से लोग आज उस शक्ति के अधीन में पाए जाते हैं। ऐसे तो बाइबल में लिखा है, वो शक्ति कौन सा शक्ति है? दुष्ट आत्मा का शक्ति, अर्थात शैतान के शक्ति। शैतान के शक्ति इतना प्रबल है, एक साधारण व्यक्ति प्रियो उस शक्ति से आज छुटकारा नहीं पा सकता है, चंगाई नहीं पा सकता है, जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर जो है ना, आज हर व्यक्ति को अपने पवित्र आत्मा का शक्ति देना चाहता है या सामर्थ्य देना चाहता है, जिसको कहा गया है पावर ऑफ होली स्पिरिट। उसके बगैर आप और मैं इस संसार में चाहे कोई भी क्यों ना हो, सेवक गण भी क्यों ना हो, प्रभु के दास लोग भी क्यों ना हो, या विश्वासी भी क्यों ना हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर भाई बहनों को पवित्र आत्मा का शक्ति को प्राप्त करना अनिवार्य है। मेरा आज 3 बातें रहेगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला बात जो है, सबसे पहले पवित्र आत्मा
का सामर्थ हमें क्यों चाहिए, सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं लेकिन क्यों चाहिए उसके विषय हम लोग जानेंगे। दूसरा पॉइंट जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, सामर्थ से क्या होता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ से क्या होता है। तीसरा बात मैं बताऊंगा कैसे उस सामर्थ को या पवित्र आत्मा का सामर्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 बातें रहेगी, मैं फिर एक बार दोहरा देना चाहता हूं। पहला बात है पवित्र आत्मा का सामर्थ क्यों चाहिए, दूसरा सामर्थ से क्या होता है, तीसरा पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये 3 बातों को हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे पवित्र आत्मा का सामर्थ क्यों चाहिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ यहां पर हम लोग अभी पढ़े जो एफिसियों के पत्री 6 अध्याय, क्योंकि ये आकाश में भी और इस संसार में भी उस दुष्ट शक्तियां आज लोगों को कब्जा करके रखा है। आज हम लोग परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के राज के लिए हमको कार्य करना अनिवार्य है प्रियो, क्योंकि यहाँ दुनिया में अंधकार का शक्ति या अंधकार का राज्य पाया जाता है। इसलिए उस राज को हमें समाप्त करके परमेश्वर के राज को लाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस कलीसिया को लिखते हैं, पहला कुरिन्थी की कलीसिया को, बोले पहला कुरिन्थी के पत्री में लिखा है, उसके 4 अध्याय का 20 पद में लिखा है, परमेश्वर का राज बातों का नहीं परंतु सामर्थ का है। तो परमेश्वर के राज को आपको और मुझको इस संसार में स्थापन करते हुए यहाँ के लोगों को जो अंधकार के शक्ति में जो जकड़े हुए हैं, मृत्यु की छाया में जो पाए जाते हैं, दुष्ट आत्मा के उस कब्जे में पाए जाते हैं, उनको छुड़ाना है तो हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। उसके बगैर आप और मैं वो कार्य नहीं कर सकते। पहला यूहन्ना का पत्री उसके 5वां अध्याय का 19 पद में लिखा है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में। कौन से दुष्ट के वश में? अर्थात शैतान को दुष्ट कहा गया, उसके वश में, उसके कब्जे में पाए जाते हैं प्रियो। इसलिए उनको हमको क्या करना है? छुड़ाना है, उनको हमको बचाना है। किनको बचाना? लोगों को बचाना है, क्योंकि जो लोग हैं वो परमेश्वर का सृष्टि है, परंतु आदम के उस अनाज्ञाकारिता के कारण, शैतान के बातों को मानने के कारण आज शैतान के अधीन पाए जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि आपको और मुझको क्या करे? छुड़ाए। हम लोग पाप में खोए हुए थे, जैसे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 10 पद के मुताबिक हम खोए हुए थे। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए। मुझे प्रभु ने आज के 37 साल के पहले ढूंढ करके निकाला, तो ऐसे आज कई लोगों को लाया। आज प्रभु अपने दास दासी बनाया, अपने सेवक बनाया और सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रियो, मैं आपके कहना चाहता हूं कि आज आपको और मुझको क्यों चाहिए पवित्र आत्मा का सामर्थ। पुराने नियम को जब हम देखते हैं, जितने भी जो भक्त गणों के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ आता था, तो उस समय दुश्मन को क्या करते थे? हरा करके अपने लोगों को छुड़ाते थे। हम कई स्थानों में हम लोग देखते हैं पुराना नियम में, जिसे न्यायों के पुस्तक में हम लोग देखते हैं ओत्निएल को। ओत्निएल जो 3 अध्याय में, न्यायों के पुस्तक 3 अध्याय का 10 पद में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को प्राप्त करके लोगों को छुड़ाते हैं और अपने लोगों को बचाते हैं। फिर गिदोन को हम लोग देखते हैं। गिदोन के विषय में आप 6 अध्याय, उसके न्याय के पुस्तक 6 अध्याय का 34 पद में आपको मिलेगा। वो भी सामर्थ से भर करके वो क्या करता है? मिद्यानियों को खदारते हुए अपने लोगों को क्या करता है? बचाता है। कैसे बचाता है? 7 अध्याय का उसके 20 पद में लिखा है, गिदोन के हाथ में क्या था? तलवार था और एक खाली मटका था, लेकिन मटका के अंदर में क्या था? वो मशाल था। हाँ प्रियो, वो तलवार तो आज आत्मिक जीवन में हम लोग देखते हैं। एफिसियों को पत्री जो आज हम पढ़े हैं, उसमें आगे चल करके आपको मिलेगा। वो तलवार और कुछ नहीं है प्रियो, परमेश्वर का वचन है। आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन लिखा है। तो वो वचन हमारे पास होना चाहिए
और उस घड़ा के अंदर में जो मसाल है वो मसाल जलना चाहिए। घड़ा तो हम ही लोग है प्रियो, घड़ा को टूटना पड़ेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं वो मसाल जलेगा नहीं प्रियो। तो मिद्यानियों को गिदोन ने कैसे हराया? ऐसे ही हराया। मात्र वो लोग 300 लोग थे, लेकिन दुश्मन तो हजारों के संख्या में थे। हाँ प्रियो, आज हमारे दुश्मन कितने भी क्यों ना हो, आप और मैं जब इस प्रकार के हमारा मसाल जब जलेगा, हमारा तलवार जब चलेगा, कितना बड़ा भी दुश्मन क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा? वो हार जाएगा और हम जीत जाएंगे। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को विजय बनाने के लिए ये सामर्थ्य देता है। चाहे हम लोग आगे चल करके हम लोग पढ़ते हैं, यिप्ता के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, फिर सिमसोन के विषय में पढ़ते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं शामूएल के विषय में पढ़ते हैं, दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, साउल के विषय पढ़ते हैं, अनेक जो एलिया के विषय में पढ़ते हैं, एलीशा के विषय में पढ़ते हैं। इस सबों के जीवन में जब भी पवित्र आत्मा आता था वो सामर्थ्य से भर जाते थे और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कार्य ऐसे होता था। दाऊद को हम लोग देखते हैं कि इतना बड़ा जो गोलियत था, फिलिस्तीन लोगों का सेनाध्यक्ष के हरा दिया उसने। तो मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, वो अपने सामर्थ्य से नहीं, लेकिन क्या है, वो यहोवा की सामर्थ्य से। वो कहता है तू तो अपने अस्त्र शस्त्र और देवी देवता के नाम से आता है। जब हम पहला शमूएल की पुस्तक 17 अध्याय पढ़ते हैं, में मिलेगा दाऊद बोलता है तू तो अपने देवी देवता और अस्त्र शस्त्र के नाम से आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से आता है। यहोवा के नाम में सामर्थ्य है। इसलिए तो भजन संहिता में लिखा है, 105 का 4 पद में लिखा है, उसके क्या करो, यहोवा और उसके सामर्थ्य की खोज में रहो। हाँ प्रियो, उसका सामर्थ्य को आपको मुझको क्या करना है, खोजना है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, हाँ आपको मुझको अत्यंत हम लोगों को सामर्थ्य चाहिए हमारा दुश्मन को हराने के लिए। पुराना नियम में शारीरिक लड़ाई होता था, लेकिन हमारे इस नए नियम में जब हम उद्धार पाए हुए लोगों को कोई शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ना है, आत्मिक लड़ाई है। इसलिए एफिसियों की पत्री में अभी हम लोग देखें कि हमारा लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है। मैं पूरा नहीं पढ़ा पद को, हमारे लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं, परंतु क्या है, यहाँ पर लिखा है उन प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों। इस संसार के अंधकार के हाकिम, उसको हम लोग क्या है, नहीं देखते हैं, अंधकार के हाकिम समझ नहीं देखते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा देखता है और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है उससे लड़ने के लिए। और हम जब सामर्थ्य पाते हैं तो उस हाकिम को हम लोग क्या कर सकते हैं, खदार सकते हैं। वो आकाश में भी है और संसार में भी पाए जाते हैं। इसलिए हम सबों को क्या चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को चाहिए। हम अपने प्रभु यीशु मसीह से जानते हैं, हम सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान देते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा उनके अंदर में आ जाते हैं और पवित्र आत्मा आने के बाद पवित्र आत्मा ही उनको गाइड करते हैं जंगल की ओर जाने। और वो पवित्र आत्मा के अगुवाई से वो जाते हैं और 40 दिन 40 रात तक बिना पानी बिना भोजन में रह करके वहां से फिर क्या है, सामर्थ से भर करके आते हैं। समझ गए? यहाँ पर लिखा है, जब हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 21 और 22 पद को जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना और उसके बाद प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद वो आत्मा से भरपूर होकर के यर्दन की ओर लौटे, यर्दन से लौटे, माफ करेंगे, यर्दन से लौटे, बपतिस्मा लेकर के यर्दन से लौटे। लेकिन इतने में शैतान के साथ है ना परीक्षा होता, शैतान से विजय हो जाते हैं क्योंकि वो समय सामर्थ्य। लेकिन अब क्या है, इस संसार में उनको परमेश्वर पिता के राज के कार्यों को करना है, उन सारे सामर्थ्य को हटाना है, भगाना है, नाश करना है, तो उनको क्या है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरना है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, यीशु है ना, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। प्रियो, यही है प्रभु यीशु मसीह का जो सेवा का जो शुरुआत है,
हम लोग देखते हैं सामर्थ से भर करके वो सेवा शुरू करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने सेवकाई के द्वारा अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाले, कोढ़ियों को शुद्ध किए, बीमारों को चंगा किए, अंधों को आंख दिए, लंगड़ों को चलाए, गूंगों को बोलने के लिए शक्ति दिए, मुर्दों को जिलाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आंधी और तूफान को डांटे और वो आंधी तूफान क्या हो गए? थम गए, पानी के ऊपर चलने लगे। 5 रोटी 2 मछली को हजारों लोगों को खिलाए। गिनतियां है 5000 से भी अधिक सिर्फ पुरुषों की संख्या। फिर बच भी गए 12 टुकड़े। तो प्रियो, ये सब जितने भी जो काम किए हैं, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में हो करके वो सेवा किए। इसलिए तो लूका के सुसमाचार में जब वो 8वां अध्याय जब पढ़ेंगे, याईर के बेटी को जब वो चंगा करने के लिए जा रहे थे या जिलाने के लिए जा रहे थे, तो उस समय एक स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री आती है, यीशु मसीह के सिर्फ आंचल को छू लेती है। तब यीशु मसीह बोलते हैं, मुझ में से सामर्थ निकला। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब प्रियो, वो सामर्थ से भरे हुए थे। मानो तो सामर्थ से भरे होने के कारण क्या है प्रियो? उनके अंदर से क्या है? सामर्थ निकला। तो यहां हम लोग देखते हैं प्रियो, आज आपको और मुझको सामर्थ क्यों चाहिए? लोगों को बचाने के लिए। जो आज दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित है, उनको क्या करने के लिए? बचाने के लिए। आज जो पाप में डूबे हुए हैं, उनको क्या करने के लिए? बचाने के लिए प्रियो हमें सामर्थ चाहिए। पहला बात है, याद रखें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार के कार्य किए हैं। तो हमारा गुरु, जो हमारा प्रभु, हमारा गुरु भी है, हमारा प्रभु हमारा गुरु भी है। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके आप 11वां अध्याय का उसके 29 पद पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, यीशु बोलते हैं, मुझसे सीखो। मुझसे क्या करो? सीखो। हमें अपने प्रभु से क्या करना है? सीखना है। समझ गए कि यीशु मसीह जैसे कार्य किए हैं, वैसे हमको भी क्या है? कार्य करना है। मालूम, तो यीशु मसीह का जो जीवन में हम लोग देखते हैं, वो सामर्थ से भरे हुए थे। क्योंकि ये सामर्थ कैसे वो भरे हुए रहते हैं, हम लोग बाद में अभी देखेंगे। लेकिन मैं आपको यीशु मसीह के जीवन में कुछ और बातें हुई जिसको हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय में। पतरस है ना, यहाँ पर कहते हैं उनके बीच में, कर्नेलियुस के परिवार के बीच में कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 38 पद में, प्रेरितों के काम उसके 10वां अध्याय उसके 38 पद में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर हमारे साथ भी है। समझ गए? क्योंकि हम जब यशायाह नबी के पुस्तक 41 का 10 को जो पढ़ते हैं, 43 अध्याय में बार बार हम लोग उस पदों को पढ़ते हैं। कई स्थानों में लिखा है, प्रभु कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद वो अपने शिष्यों को कहते हैं, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हर भाई बहनों को इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए कि वो लोगों को बचाए, जो आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, पाप में जो डूबे हुए हैं। मालूम है, आज उनको क्या करना है? बचाना है। हम गाना गाते हैं, खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना। तब तो प्रियो कलीसिया का स्थापना होगी, कलीसिया में लोग आएंगे, जब बचाए जाएंगे तब तो लोग आएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु यही तो चाहता है कि लोग बचाए जाएं और प्रभु की आराधना करें, सच्चे जीवित परमेश्वर की क्या करें? आराधना करें। आज लोग, अनगिनत लोग क्या है, किसकी आराधना करते हैं? शैतान की आराधना में लगे हुए। इसलिए आज हमको जो शैतान की आराधना करने वालों को हमें प्रभु की आराधना करने वाला बनाना है। यही तो है परमेश्वर के निकट में, वही है फल है। नाश होने वाले आत्मा को हम बचा रहे हैं, तो हम प्रभु के निकट में फल ला रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 15वां अध्याय में
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 8 पद में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। ये कौन सा फल? ये आत्मा रूपी फल। इसलिए हमको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह भरे हुए थे, इसलिए क्या है, वो अनगिनत आत्माओं को जीते मन। तो आज हम सबों को प्रियो इस बात की याद रखना, अपने प्रभु यीशु मसीह से सीखना है कि हम भी पवित्र आत्मा से भर करके हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा आते हैं तो वहाँ पर जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं, तो सामर्थ्य से परिपूर्ण होते हैं, तो वो अपने दान वरदानों के जरिया से भी हमें इस्तेमाल करने लगता है। तो इसलिए दान वरदान के विषय में और भी कई प्रभु के दास लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इस डॉक्ट्रिन वीक में जरूर आप शामिल हो करके इस नेट के माध्यम से अपने घर में बैठ करके जरूर ही परमेश्वर के अभिषेक दास गण जो हमारे फेलोशिप के में जो पाए जाते हैं, मेरे से भी बहुत अच्छे से परमेश्वर के जो वचन के व्याख्या करने जा रहे हैं, उनका जरूर सुनिए प्रियो। निश्चित रूप में प्रभु की आत्मा आपकी सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ हम लोग दूसरा पॉइंट को हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर हम लोग सुने थे सामर्थ्य, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या होता है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या होता है? मैं आपको यीशु मसीह के जीवन कार्य के जीवन चरित्र या उनके सेवकाई के विषय में बताए पवित्र आत्मा के द्वारा क्या क्या होता है। मानो सबसे पहला तो आपको और मुझको ध्यान देना है प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है। ये पहला काम है, समझ गया? हमारे जीवन में क्या है, एक परिवर्तन आता है, क्योंकि परिवर्तन करने वाला क्या है, पवित्र आत्मा है। मानो और वही हमें क्या देता है, सामर्थ देता है। क्या देता है? सामर्थ देता है। तब जाकर के हमारे अंदर की क्या होता है, डर क्या हो जाता है, भाग जाता है। लज्जा क्या हो जाता है, भाग जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने वचन में कहते हैं, अर्थात लूका रचित सुसमाचार उसके जब हम 24 अध्याय का 49 पद पढ़ते हैं और प्रेरितों के काम उसके हम लोग 1 अध्याय का 4 पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं जी उठने के बाद? वो कहते हैं कि यरूशलेम को ना छोड़ो, मतलब यरूशलेम को ना छोड़ो। क्यों? क्योंकि यरूशलेम में जब हम ठहरते हैं तब जाकर के ही प्रियो उस पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्राप्त करते हैं। क्योंकि पहले सेंचुरी के कलीसिया में हम लोग यही देखते हैं, यरूशलेम का मतलब हमारा घर, हमारा निजी कलीसिया। इधर उधर हमको भागना नहीं है, हमें जहां पर उद्धार मिला है उस कलीसिया में आपको और मुझको क्या करना है, प्रभु के दास के साथ क्या करना है, ठहरना है। जब हम ठहरेंगे तब जाकर के वो सामर्थ हमारे अंदर में आएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर में आएगा प्रियो। हाँ प्रियो, परमेश्वर अपना वायदा को पूरा करते हैं। उन्होंने जो कहे हैं वो निश्चित रूप में वो हमारे जीवन में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इसलिए तो गाना गाते हैं ना, उसका कोई भी वायदा न होगा अधूरा, हर एक वायदा होगा पूरा। हाँ प्रियो, आज हम लोग कई बार बोलते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन प्रभु जो कहते हैं वो पूरा होता है। इसलिए हमें क्या करना है, ठहरना है। प्रभु का ये आदेश है, यरूशलेम को न छोड़ो। पिता की उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए उसके बाद जोते रहो। पहले सेंचुरी के कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी थे, यीशु मसीह बादलों पर जब उठा लिए गए उस दिन से लेकर के लगभग 10 दिन तक क्या करते रहे, यरूशलेम को लौट करके आए और वहां पर क्या है, उस उपरोटी कोठरी में ठहरे रहे। समझिए 120 लोग जब ठहरे रहे तब जो प्रतिज्ञा उनके लिए जो की गई थी वो पेंतीकोस्त के दिन में पूरी होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे लिए भी एक दिन प्रभु ठहरा। मेरे जीवन के विषय में यहाँ पर गवाही दूंगा तो मैं अपने विषय में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं भी एक दिन ठहरा और सचमुच में मुझे भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा
मुझे अपने सामर्थ्य से भर दिया। तब जा करके मैं अन्य जातियों के बीच में जा करके, गांव में, बाजारों में, मड़ई मेला में, हर एक स्थानों में जाकर के सुसमाचार प्रचार कर पाया। और आज प्रभु के अनुग्रह से यहाँ पर एक कलीसिया का स्थापना हुई और कई स्थानों में आज सेवा चल रहा है। प्रभु की महिमा हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ प्रियो, जब पवित्र आत्मा आता है तब हमको सामर्थ मिलता है और हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। समझ, क्योंकि पहले संस्कृति के कलीसिया में ये बातें हुई है। मतलब जब तक वो सामर्थ नहीं मिलेगा, हम अपनी ओर से बोलना वो अच्छा नहीं है। कई लोग अपनी ओर से बोल देते हैं, पवित्र आत्मा है ना नहीं बोलता है, वो अपनी आत्मा से बोलते हैं। आज बहुत से लोग अन्य भाषा जो बोलते हैं वो अपने आत्मा से बोलते हैं, पवित्र आत्मा से नहीं बोलते हैं। पवित्र आत्मा जब बोलने के लिए सामर्थ्य देता है तब अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, दुष्ट आत्मा निकालते हैं और कई कार्य करते हैं। इसलिए प्रियो, आज हमको क्या है, मैं आपको कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार पहले संस्कृति के कलीसिया के लोग ठहरे रहे, प्रतीक्षा करते रहे, और जब पवित्र आत्मा आया तो वो लोग सब सामर्थ से भर गए और आगे चल करके बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कार्य करते। पेंतिकुस्त के दिन में पतरस खड़े होकर के, हजारों के बीच में खड़े होकर के, जो डरपोक था, मालूम, ये सब प्रेरित लोग सब डरपोक थे एक समय, है ना। यहूदियों के डर के मारे यीशु मसीह जी उठने का खबर सुनने के बावजूद भी वो कमरे के अंदर में रहा कर रहे थे। लेकिन एक समय आया जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया, उन यहूदियों के बीच में खड़े होकर के क्या करते हैं, बड़े लीडरता के साथ प्रचार करते हैं। पतरस का एक ही प्रचार, पेंतिकुस्त के दिन में एक प्रचार किया, 3000 लोग बच गए, कलीसिया में मिल गए। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का कार्य। पतरस आगे चल करके बड़ी लीडरता के साथ प्रचार करता है, अपने साथी यूहन्ना के साथ जाता है, मंदिर में जाता है, एक जन्म के लंगड़े को क्या कर देता है, यीशु के नाम में खड़ा कर। वो उसके सामर्थ्य से नहीं, वो कहता हम अपने सामर्थ्य से ही क्या नहीं, वो परमेश्वर के सामर्थ्य। इसलिए लिखा है प्रेरितों के काम, उसके लिखा है प्रियो 4 अध्याय के 33 पद में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर क्या है, बड़ा अनुग्रह था। जितने लोग सामर्थ्य से भर करके सेवा कर रहे थे प्रियो, उस सबों पर क्या है, बड़ा अनुग्रह था। इसलिए आज आप और मैं भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर करके सेवा करेंगे तो निश्चित रूप में क्या होगा, हमारे ऊपर में भी प्रभु का अनुग्रह होगा। तो आज हमें इस बातों की याद रखना है प्रियो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है ना क्या होता है। मालूम, हमको कई लोगों का ये विचार है पवित्र आत्मा है वही है शक्ति। नहीं, पवित्र आत्मा व्यक्ति है प्रियो, जो हमें शक्ति देता है। वो तो त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है जो हमें क्या करता है, शक्ति देता है। बस उसको अपने जीवन में कार्य करने देना चाहिए, स्थान देना चाहिए, तब जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सामर्थ्य को प्राप्त करके हम सेवा कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं प्रियो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर करके कैसे कैसे कार्य करते हैं। देखिए, स्त्री पुरुष के हम जीवन में हम लोग देखते हैं 6 अध्याय का 8 पद में लिखा है, स्त्री पुरुष अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। स्त्री पुरुष एक साधारण व्यक्ति था जो 7 में से चुना गया था, ये प्रेरित भी नहीं था, परंतु वो भी बड़े सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश को सुनाता है, प्रभु यीशु मसीह का गवाही देता है। हाँ प्रियो, सिर्फ स्तिफनुस नहीं, फिलिपुस के विषय में हम लोग देखते हैं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर वो भी सेवा करता है। 8 अध्याय का यदि आप पढ़ेंगे तो 13 अध्याय में आपको मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, हम परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस के विषय में तो कई आश्चर्य कर्म को देखते हैं। 14 अध्याय के आगे उसमें देखते हैं जन्म का लंगड़ा को भी क्या कर दिया, चंगा कर दिया। उनके कपड़े से लोग चंगा हो जाते थे, रुमाल से चंगे होते, उनके छाए से चंगे हो जाते थे। हाँ प्रियो, इसलिए लिखा है 19 अध्याय में आपको मिलेगा 11 पद में लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, सामर्थ का अनोखे काम दिखाता। तो आज आप और मैं भी इस अनोखे काम को हम दिखा सकते।
कब? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्राप्त करेंगे तो। समझिए, तो कैसे प्राप्त करेंगे? तीसरा पॉइंट है मेरा कि कैसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ प्रियो, लिखा है यशायाह नबी के पुस्तक उसके 40वां अध्याय के 31 पद में लिखा है, जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। अभी हमने देखे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी वो भी प्रतीक्षा किए 40 दिन 40 रात तक। हाँ प्रियो, यहाँ हम लोग देखते हैं प्रेरित लोग भी, विश्वासी लोग भी प्रभु के निकट में ठहरे रहे। जब तक हम प्रभु के निकट में नहीं ठहरेंगे तब तक प्रियो क्या वो सामर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ प्रियो, इसलिए इन अंतिम दिनों में आपको और मुझको इस अंधकार में संसार में एक जलता हुआ दीपक का सदृश परमेश्वर के सामर्थ के कार्यों को करना है तो प्रभु के निकट में ठहरना है। हम सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करना है। बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, आज सोते समय, खाते समय, जाते समय, आते समय प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, फिर भी वो सामर्थ का कार्य उनके जीवन से नहीं होती है। सामर्थ का काम तब होता है जब सामर्थ तब ही काम करता है जब हम लोग प्रियो उस पवित्र आत्मा के निकट में अपने आप को दीन करते हैं। जब अपने आप को क्या है, दीन करते हैं, नम्र करते हैं, जब हम प्रतीक्षा करते हैं, उसके बाद जोते हैं उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए, तो जब पवित्र आत्मा जब आता है हमें सामर्थ से भर देता है। इसलिए प्रेरितों के काम में 1 अध्याय का 8 पद में, शायद मैं बोल भी चुका होगा, नहीं बोला है तो मैं बता देना चाहता हूँ, उसमें लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। तब यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह बने। हम प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश को देना है तो पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्राप्त करें। बिना सामर्थ प्राप्त किए आप और मैं, हम परमेश्वर का राज को इस दुनिया में स्थापन नहीं कर सकते। आज जितने भी आज जो कलीसिया का जो बढ़ोतरी हुई है वो पवित्र आत्मा का सामर्थ। इसलिए पौलुस बोलते हैं दाखरस से मत वाला मत बनो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परिपूर्ण, ये सामर्थ वाला जो जीवन है प्रियो, वो परिपूर्ण का जीवन है। हाँ प्रियो, आज हमको परिपूर्ण होना है, सामर्थ से परिपूर्ण होना है, तब जाकर के हम सेवा कर सकते हैं प्रियो। तो हम प्रभु के निकट में ठहरना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपके सामने बहुत अच्छा मोबाइल है, आपके पास क्या है, बहुत अच्छा मोबाइल है, लेकिन आप क्या है, उस मोबाइल को लगातार 4 दिन 5 दिन तक चला नहीं सकते, क्योंकि आपका मोबाइल के अंदर में बैटरी है, और बैटरी क्या हो जाएगा, वो चार्ज खत्म हो जाएगा। तो आपको पुनः लोगों से बात करना है, या यूट्यूब चलाना है, या व्हाट्सएप चलाना है, या फेसबुक देखना है, या नेट चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। जब अब आपका बैटरी चार्ज होगा तब जाकर के प्रियो क्या होगा, आप आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, आपके मोबाइल काम कर सकते हैं। उसी प्रकार आज हमारा जो जीवन है एक बैटरी के समान है, उसको हमको क्या है, चार्जिंग करना है। तो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसके साथ जोड़ना है। हम सब जानते हैं, बाइबल में जगह जगह लिखा है, हमारा गॉड इज, आवर गॉड इज ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब शक्तियों में से वो बड़ा शक्ति है। इसलिए उस शक्ति का जो भंडार उनके पास है, उसके निकट में हमें अपने को नम्र करना है, दीन करना, खाली करना, तब वो भरेगा। मालूम, तब भरेगा तो हाँ वो काम आएगा, आगे काम करेगा, और नाश होने वाले आत्मा को हम बचा सकते हैं। इसलिए हर भाई बहनों को इस बातों को याद रखना है, चाहे सेवक हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी क्यों, जो आज यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया है, उनको क्या करना चाहिए इस अंधकार में, संसार में, क्योंकि कई प्रकार का पावर जो मैं बताया ना, दुष्ट आत्मा का पावर तो है ही है, राजनीतिक पावर भी है, मनी पावर भी है, कई प्रकार के पावर इस दुनिया में पाए जाते। सारे पावर को खंडन करना है तो पवित्र आत्मा का पावर को या सामर्थ को आपको मुझको क्या है, अत्यंत आवश्यकता है, जरूरी है। वो सामर्थ्य ही आपको और मुझको विश्वास में भी स्थिर रखेगा, विश्वास में आगे बढ़ाएगा, शैतान का सामना करने के लिए शक्ति देगा प्रियो, पीछे हटने नहीं देगा। समझ गए, सामर्थ्य देगा तो आप पीछे नहीं हटेंगे ना, डरेंगे नहीं। एक लिखा है प्रियो, हमारा अंदर का डर तभी भाग जाएगा जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रहेगा।
लिखा है, दूसरा तिमोथी के पत्री 1 अध्याय का 7 पद में लिखा है, हमें भय की नहीं, सामर्थ की आत्मा। तो सामर्थ की आत्मा तभी हमको मिलेगा जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे प्रभु के निकट में। तो मानो वो सामर्थ तभी काम करेगा प्रभु, और बहुत सी नाश होने वाले आत्मा को बचाएगा। परमेश्वर का तो यही इच्छा है कि हम क्या करें, बहुत सी नाश होने वाले आत्मा को बचाएं और परमेश्वर का राज का भागीदार बनाएं। परमेश्वर यही चाहता है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति नाश हो जाए ना। दूसरा पत्रस के पत्री में लिखा है 3 अध्याय का उसके 9 पद में लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो जाए, हर व्यक्ति मन फिराए। तो परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य जब लोगों के जीवन में काम करेगा तब मन फिराएगा, कायल करेगा। वो सामर्थ्य कायल करता है, निरुत्तर कर देता है, पाप को अवगत कराता है, जानकारी होता है। आज लोग पाप कर रहे हैं लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो पाप है पुण्य है मन, लेकिन पवित्र आत्मा उनको कायल करता है वहाँ पर, तब उनका नया जन्म होता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही नया जन्म होता है, तब जा करके। बिना पवित्र आत्मा उनके जीवन में अपने सामर्थ्य को नहीं डालेगा, परमेश्वर का वचन वो लोग नहीं समझेंगे और उनका नया जन्म नहीं होगा। जो नया जन्म पाते हैं वो लोग ही परमेश्वर का राज का भागीदार होते हैं, है ना। शरीर के शारीरिक रूप में जो पैदा हुए तो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से पैदा होंगे वो आत्मा है और वही परमेश्वर का राज का भागीदार होंगे। ये मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी मिल जाएगा, है ना। हमारा जीवन क्या है, जीव आत्मा जो परमेश्वर के पास जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को प्राप्त करके हमें क्या करना है, परमेश्वर के राज की सेवा करना है, प्रभु में हमें आगे बढ़ना है। मैं एक छोटा सा कोरस मैं गाते हुए आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए, हे प्रभु तू ये जानता है, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे, यही प्रार्थना हम सबों का होना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया।